जुले बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले आर्चरी का सेशन में मैंने आर्चरी के बारे में बताया। तो आज एक नया टॉपिक आर्चरी के बारे में लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे, आप सीखेंगे कि आप लोगों ने पहले सेशन में जो आर्चरी, बहुत सारे लोगों ने आपने प्रैक्टिस और आपने लिखा होगा कि आपको समझने की कोशिश की कि आर्चरी के बारे में। तो आज हमारा लेसन है तो आर्चरी में फ्री हैंड ट्रेनिंग। तो आर्चरी का जो टेक्निक मैन होता है, 10 बेसिक स्टेप बोलते हैं हम आर्चरी में। तो उसमें पूरे एक आर्चर जो है कैसे आर्चरी को बोर्ड के साथ कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एरो के साथ कैसे करते हैं, तो आप शूटिंग क्या करते हैं, शूटिंग का टेक्निक है, यानी 10 बेसिक स्टेप है आर्चरी में, वो शूटिंग का टेक्निक है। तो आज उस टेक्निक को पहले ज़माने में हम उसको डायरेक्ट रिवर्स कर रहे हैं। आप लेटेस्ट जो है, जो ये सारे जो कोचिंग हम देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो कंट्री का आर्चर है कोरियन है। तो कोरियन का जो टेक्निक और कोरियन कोच कैसे सिखाता है, कोरियन का आर्चरी के स्पोर्ट साइंस क्या है, तो उन्होंने रिसर्च करके जो वर्ल्ड लेवल पे कोरियन डोमिनेटेड है आर्चरी में, तो इसलिए कोरियन के बेस पे हम आप लोगों को बताने की कोशिश करें। तो आज हम आपको बताएंगे फ्री हैंड टेक्निक। तो उससे पहले एक आर्चर के लिए आपको एक दिन में आप नहीं सीख सकता है, एक साल में नहीं सकता है। तो इसको एक आगे भी बताएंगे, फिर मैं 2 शब्द आज बता दूंगा ताकि आप ध्यान से सुनिए। तो आर्चरी सीखने के लिए कम से कम 1 मंथ से लेके 1 साल का बिगिनर आर्चरी के लिए टाइम लगता है। आपको सीखने के लिए आप बच्चे, तो आपको समय देना पड़ेगा। सुबह शाम 1 घंटा या शाम को 1 घंटा आपको टाइम दे के आपको वो पूरा सीखना पड़ेगा। आप 1 महीने से लेके 1 साल तक बिगिनर जो बेसिक आर्चरी सीख सकता है। तो उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट, उससे जब बेसिक सीखें, तो वो उस वक्त वो आर्चर क्या होता है कि आपके ब्लॉक लेवल, आपके स्कूल में सबसे टॉप बन सकता है, मेडल जीत सकता है उस समय 1 साल के अंदर। तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट जाएंगे इंटरमीडिएट आर्चर होता है, तो वो आर्चर जो है 2 से 3 साल के समय होता है। उसमें आपको 2 से 3 साल में आपके डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेट का आर्चर आप गोल्ड मेडल जीते, तो उस 3 साल के अंदर ये बन सकता है। तो आगे फिर आपका इलीट आर्चर बनने के लिए इलीट है एक बहुत अच्छा, तो उसमें आपका नेशनल लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे मेडल जीतें, तो वो उसका समय है 3 से 4 साल। इसमें आप अच्छा मेहनत करने वाले तो इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया टीम में भी आ सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप इंडिया का जो नेशनल का टॉप आर्चर बन सकते हैं। तो उसके बाद सुपर एलिट तो आपका जो भारत की टीम में जाए, तो आपका एशियन गेम, जो इंटरनेशनल गेम पहले सेशन में बताया था, ओलंपिक, उसमें आप पार्टिसिपेट करने के लायक हो सकते हैं। तो उसके बाद सुपर एलिट, वो आपको ओलंपिक या एशियन गेम में मेडल विनर बन सकते हैं। तो उसका समय है 4 से 8 साल। तो उसके बाद आपको ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए कम से कम सुपर एलिट जो है वो 8 साल 12 साल, यानी एक बच्चे को कि आज से शुरू करेंगे, इस साल 2020 में स्टार्ट करेंगे, ठीक, फिर 12 साल 2032 तक, यानी 12 साल तक आप इस आर्चरी में कोचिंग लेंगे। सुबह शाम आप एक अच्छा कोच लेके, आप अच्छे कोच के गाइडेंस आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप पूरा ओलंपिक बन सकते हैं। तो उसके बाद आप आज हम बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्निक पे आप आएंगे, तो फ्री हैंड टेक्निक आपको दिखाएंगे। तो फ्री हैंड टेक्निक में इसमें 12 स्टेप होता है, 12 टेक्निक है, उसके मेथड से तरीके से आपने सीखना है। तो अगर आप घर में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, तो कोई देख रहा है इसको, आप खड़े होके आप भी साथ साथ करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो नंबर 1 है स्टेप 1 मैं दिखाऊंगा, तो इसके लिए आप सब भी रेडी बैठिए, करने की कोशिश कीजिए। अब हम फ्री हैंड स्किल ट्रेनिंग है बिना इक्विपमेंट बो एंड एरो का। तो वो ये जो फ्री हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ, मेरे 2 स्टूडेंट हैं, पद्मा एंड जिग्नेत, तो आप दोनों भी मैं सिखाऊंगा, आप दोनों में साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपने टारगेट, आपका जो राइट हैंडर है, तो आपके लेफ्ट शोल्डर पे आपका बो होगा। कल आपका राइट शोल्डर जो है वो रिलीजिंग आर्म होता है एंकरिंग करने का। तो इससे किसी का अगर राइट शोल्डर से आप ज़्यादा यूज़ करें तो राइट पे बो पकड़ना है और लेफ्ट से आपका रिलीज करेगा। तो उस असर से क्या है, अगर राइट है तो आपका टारगेट जो है तो राइट साइड पे हो जाए, अगर लेफ्ट हैंडर है तो आप
आपका टारगेट लेफ्ट साइड पे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने स्टांस लेना है। स्टांस कैसे बॉडी को आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो स्टांस जो है पैर खुलना है, तो पैरेलल स्टैंड करेंगे आज। तो इसमें डायगोनल स्टैंड भी होता है। तो पैरेलल स्टैंड में क्या है, आपका पैर खुलना है। पैर कैसे खुलेंगे, जितना आपका शोल्डर का विड्थ है, चौड़ाई है, या आपका हिप का चौड़ाई है, उतना ही आपका पैर खुलेंगे। तो उसके बाद आप कंफर्टेबली बैठेंगे। उसके बाद आपका जो शोल्डर जो है, आर्म दोनों आर्म जो है शोल्डर लेवल पे, राइट लेफ्ट शोल्डर लेवल पे आपका आर्म जो है पूरा सीधे रखेंगे। ये आर्म और शोल्डर पूरे 180 डिग्री पे बैठना चाहिए, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे आपने शोल्डर रखना है। जो टी पूरे जो फ्री हैंड टेक्निक 1 से लेकर 10 तक टी पोस्चर को मेंटेन करते हुए, इंग्लिश फिगर के टी है उसको मेंटेन कर दिमाग में रख के फिर आपने सारे जो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर आपने फील करना है कि आप साइड पे स्ट्रेच कैसे हैं, वो फील करने के लिए आप आंखें बंद करेंगे। तो पहले दोबारा सुनिए कि आपका पूरा बॉडी से सीधे बैठना है, आपका हेड सीधा होना चाहिए। आपका हेड सीधे होने के लिए आपने से अंदाज़ा 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपने देखना होता है, तो वो अंदाज़ा तकरीबन आपका हेड सीधा हो जाता है। तो आप दोबारा करेंगे कि आपका पैर खुलेंगे जैसे मैंने बताया, तो उस हिसाब से आपका दाएं बाएं शोल्डर फिर स्ट्रेट लाइन में होगा, आपका हेड सीधे होगा। फिर उसके बाद आप फील करने के लिए आंखें बंद करेंगे। जब आप आंखें बंद करेंगे, आपका बॉडी का बैलेंस कैसे है, दाएं बाएं कैसे जा रहा है, आपका बॉडी क्या है, वो आपको सोचना, आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड तक आपने ले जाना है इसको। तो उसके बाद एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी का वेट जो है, प्रेशर जो है, वो आपके पंजू के ऊपर, टो के ऊपर आपका 100 में से 60% जो टो के ऊपर थोड़ा प्रेशर रखेंगे, और हील के ऊपर पीछे 40% है, यानी 60-40 प्रेशर आप मेंटेन करें, बैलेंस रहेंगे। दोबारा मैं दिखाऊंगा, ये है। उसके बाद आप फील करेंगे, आप सोचो कि आपका प्रेशर क्या जा रहा है, आपका शोल्डर का प्रेशर क्या है। ये सारे आप पूरा माइंड में हमेशा आपने इस फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, बॉडी को क्या करना है, वो आपने ध्यान देना है। अब हम करेंगे फ्री हैंड स्टेप नंबर 2। तो एक आर्चर जो इस पूरे स्टेप 1 से 12 में क्या आपको सिखाने की कोशिश है, क्या ये क्यों हम करते हैं, ये समझने की कोशिश की। क्योंकि एक आर्चर जो है वो पूरे आपके मसल्स, शोल्डर मसल, बॉडी का सारे मसल जो कोर मसल से शूटिंग करने के करना होता है, तो उसको जानने की कोशिश की। इसलिए ये सारे चीज़ें आपको फीलिंग दे रहा है, आपको कल को क्या कि आपका बाइसेप मसल, क्वाड्रिसेप मसल, आपका ये ट्रापेजियस मसल, आपका डेल्टोइड मसल, ये सारे कोर मसल कल को आपको धीरे धीरे एलीट आर्चर बनेंगे। तो ये सारे डिटेल में आपको सिखाएंगे, आपको सीखने की कोशिश, तभी आप एक अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एक अच्छा आर्चर बनेगा। तो अब हम सेकंड स्टेप क्या है, वही फिर आपने स्टैंड लिया, प्रॉपर स्टैंड जब पहले बताया वही किया, आपका शोल्डर जो है दाएं बाएं एक्सटेंड किया, सीधे बैठा। अब इसमें क्या करना है, आपका शोल्डर जो है, ये शोल्डर, टॉप ऑफ द शोल्डर जो है, स्कोपुलर के ऊपर टॉप है शोल्डर है, इसको आप इस मसल को महसूस करने की कोशिश करना है, एक्सरसाइज करना है। क्या करेंगे, आप इसको ऊपर जब आप करेंगे, फिर उसके बाद आप डाउन करेंगे, तो आपको फीलिंग करना है ये क्या हो रहा है, कौन सा मसल आपका यूज हो रहा है। तो अभी आंखें बंद करेंगे, उसके बाद फिर आप करेंगे, फिर डाउन करेंगे। तो इससे आपको सोचना है कि कौन सा मसल पे कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा शोल्डर मसल जो है मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर हो रहा है, कहाँ पे क्या काम कर रहा है मसल, ये जानने की कोशिश। ये है आपका स्टेप नंबर 2। अब हम दिखाएंगे, हम लोग करेंगे कि फ्री हैंड ट्रेनिंग का स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 पे वही आर्म एक्सटेंड दाएं बाएं करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन रखेंगे, शोल्डर लेवल पे आर्म रखेंगे, फिर बॉडी का बैलेंस रखेंगे, और आपका पहले की तरफ आपका जब फुट जो है ना कितना होगा, आपका शोल्डर के वेट पे खोलेंगे। फिर उसके बाद आपका बैलेंस प्रेशर आगे 60, पीछे 40, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो उस तरह से रखेंगे। आप यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे क्या करेंगे, आप आंखें बंद करेंगे, फिर उसके बाद आप क्लोज करेंगे, आप दोनों पैर को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या हो रहा है, यानी आपको पैर ओपन करके कैसा फील हो रहा है, आप क्लोज करके सीधे बैठ के क्या फील हो रहा है, आपका बॉडी का क्या हो रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है, या आपको अनकंफर्टेबल जैसा लग रहा है, या आपको बिल्कुल
ओपन करने से कंफर्टेबल है, क्या है ये फीलिंग आपने महसूस करना है। क्योंकि एक आर्चर को शूटिंग करने से पहले स्टेबिलिशिंग है प्रॉपर स्टांस, सबसे पहले स्टांस परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए ये सारे आपको आपके माइंड तक आपको एक हैबिट दे रहा है, आपका फीलिंग दे रहा है। तो यही स्टेप नंबर 3 पे आपका क्लोज करके आपको फील करना है कि आपको क्या बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है, या आपको कंफर्टेबल हो रहा है या अनकंफर्टेबल, ये फीलिंग आपने करना है। और साथ में आपका मसल जो है शोल्डर मसल वगैरह क्या हो रहा है, क्या लोड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे आपने स्टेप नंबर 3 करना है। अब हम करेंगे आप दोनों के साथ साथ, ये देखने वाले सारे बच्चे आप कर रहे होंगे, पहले आप देखिए फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी साथ कीजिए। तो अब हम करेंगे स्टेप नंबर फ्री हैंड 4 पे जाएंगे। 4 पे वही आपका स्टांस लेंगे, आप बॉडी पैर का वेट जो है आपका शोल्डर और हिप पे वो ज़रूरी है, बार बार आप इसको ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आपका शोल्डर एक्सटेंड करेंगे राइट लेफ्ट, और आर्म जो है शोल्डर लेवल पे बैठेंगे। फिर उसके बाद आंखें बंद है। अभी स्टेप नंबर 3 पे अपने क्लोज कर बैठा था आपने स्टेप नंबर 3 पे। अब 2 पे ओपन है, तो आप क्या अंतर है, क्या फीलिंग हो रहा है कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप स्टेप नंबर 2 पे आपका पैर क्लोज बैठे हैं, तो उस वक्त क्या हो रहा है, आप यहाँ स्टेप नंबर 4 पे क्या फीलिंग हो रहा है, ये आपने सीखना है या आपके माइंड में सोचना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, स्टेप नंबर 3 और 2 में क्या है, ये यहाँ पे 4 पे आप फीलिंग करना है। ओपन योर आइज। थैंक यू। ओके बच्चों, अभी आपने स्टेप नंबर 4 तक सीखा है फ्री हैंड। अब हम आगे दिखाएंगे कि स्टेप नंबर 5 कैसे करना है। स्टेप नंबर 5 पे वही आपने स्टांस द्वारा फिर लेना है। फिर उसके बाद आपका प्रॉपर पैर जितना खुला वो होना चाहिए। आगे स्टेप नंबर पे और कुछ पैर का डिस्टेंस रखेंगे, स्टेप नंबर 2 पे और कुछ वो नहीं, बार बार एक फाउंडेशन, एक आप पहले शुरू में जितना आपने पैर खुला है वैसे ही हार्ड टेक्निक पे, हार्ड पूरे 12 से स्टेप तक करना है। और ये जो हमारा स्टेबिलिशिंग प्रॉपर स्टांस लेके लास्ट फ्लो थ्रू तक आपने सब बॉडी का स्ट्रक्चर सेम बनाना है। तो यहाँ पे आप 5 पे वही होगा, आपका एक्सटेंड होंगे शोल्डर, एक स्ट्रेट लाइन होगा, बॉडी सीधे होंगे, और बॉडी का जो वेट जो है 60% जो आगे होंगे टो के ऊपर और 40% पीछे होंगे। उसके बाद आंखें बंद होगा। आपका चिन जो है, ये चिन जो है अब चेस्ट के ऊपर डाउन करेंगे, ऐसे डाउन करेंगे। तो डाउन करते समय आपने साथ में ये शोल्डर नहीं लें, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन पे रखेगा। फिर आप नीचे चिन डाउन करेंगे। अभी आप फील करो अब क्या हो रहा है, आंखें बंद करके आपका शोल्डर क्या हो रहा है, मसल, बाइसेप, क्वाड्रिसेप मसल, बैक मसल्स, उसके बाद आपका शोल्डर बैक, ये क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर हो रहा है, कहाँ पे लोड ले रहा है, ये आपने फील करना है। ओके, उसके बाद आप ओपन योर आइज। थैंक यू। ये आपका स्टेप 5 है। अब हम करेंगे स्टेप 6 पे। 6 पे वही स्टांस लेंगे दोबारा, सब कुछ वही होना, स्टेप 1 2 3 4 5 तक जो किया है वही पोस्चर होगा। तो उसके बाद अभी आंखें बंद करेंगे। फिर आपका जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसके ऊपर जो है आपका जो शोल्डर का मसल जो है वो थोड़ा सा बैक स्कोपुला आपका क्लोज करेंगे और मसल को थोड़ा सा अप करेंगे। उसके बाद आंखें बंद करो, फील करो क्या हो रहा है, और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है और रिलैक्स भी नहीं रखना है। आप थोड़ा सा स्पाइनल के ऊपर शोल्डर दोनों आगे थोड़ा सा प्रेशर करो। आप मसल, सारे मसल क्या हो रहा है, कौन कौन सा मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल क्या हो रहा है, वो फील करने के लिए इस स्टेप 6 है। फील, सोचो, फील करो, रिलैक्स, थोड़ा प्रेशर करो। आप क्या हो रहा है, ओपन योर आइज। अभी क्या सोचा, क्या सीखा, ये इस स्टेप 6 पे है। अभी 7 पे, 7 फ्री हैंड ट्रेनिंग में क्या होगा, आपने क्या करना है, अभी तक 1 से लेके 6 जो है आपका मसल, कौन सा पूरा बॉडी का, शोल्डर मसल, बैक मसल, या आपका जो एब्डोमिनल मसल, लोअर मसल, सारे हेड, एक सारे मसल का फीलिंग दिखा है कि आर्ची करते समय क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप 7 में हम क्या करेंगे, तो 7 में वही है, आप शूटिंग की ओर आप जा रहा है।
तो शूटिंग करने के लिए आपका राइट हैंड आपका रिलीजिंग है, वो हैंड जो है आपका लेफ्ट है, तो राइट हैंड आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, चिन के नीचे इसको टच करके रखेंगे और शोल्डर अप नहीं होगा, ये पूरा 180 डिग्री पे ये शोल्डर रखेंगे। तो इसको दोबारा आप फील करेंगे, इसको करते समय शोल्डर पीछे नहीं जाना, ना आगे जाना, ना डाउन जाना, ना ज़्यादा ऊपर जाना, ये पूरा लेवल पे रखेंगे। ये आपका ये कल आपको आएगा बैरल ऑफ द गन, तो वो स्ट्रेट लाइन पे अपने टारगेट के प्लस तक आपने अलाइनमेंट लेना होता है। तो इसलिए ये सारे अभी आपको कल शूटिंग करने के लिए वहाँ पे ले जा रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, दोबारा एक्सटेंड करेंगे, अभी आंखें बंद करेंगे, जैसे पहले बताया नंबर 6 में क्या करना है वही करेंगे। उसके बाद क्लोज करेंगे, आंखें बंद करके चिन के ऊपर आपका रिलीज से आर्म लाएंगे। अब सोचो क्या हो रहा है, फिर आंखें बंद करके फिर स्ट्रेट लाएंगे, फिर आपका शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, पूरे शोल्डर जो है राइट लेफ्ट दोनों। फिर दोबारा चिन के ऊपर लाएंगे। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, ये ध्यान में रखना है। आंखें खुलेंगे, आप रिलैक्स करेंगे। अभी 7 तक किया आपने, अब उसी पोस्चर सेम लेंगे, स्टांस सेम होगा, शोल्डर फिर स्ट्रेट टारगेट के साथ अलाइनमेंट होगा। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले 6 पे आपने चिन के नीचे ऐसे रहेगा, आप आपके फिंगर को ये रिलीजिंग आर्म को ये एंकरिंग पोजीशन पे लाना है। एंकरिंग पोजीशन पे यहाँ ला के चिन के नीचे रखेगा। आपका ये कर्व करना है, ये हुक करना है, 3 फिंगर्स आपका ये थंब, ये दोनों या इसको टच कर सकते या इसको ओपन कर सकते, जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा वैसे रहेगा। तो ये आपका ये रिस्ट ओपन नहीं होना चाहिए, इसको फ्लैट सीधे प्लान होना चाहिए। तो यही आप माइंड में सीखेंगे कि आप अभी आंखें बंद करेगा, स्ट्रेट होगा, तो उसके बाद क्लोज करेंगे, चिन के नीचे रखेंगे, फील करेंगे कि आपने कैसे किया है। और इसमें ध्यान रखेंगे ये जो आपका हुक किया है, तो ये हुक जो है बिल्कुल सीधी होना चाहिए, आपका रिस्ट प्लान होना चाहिए, आपका शोल्डर बिल्कुल सीधे होना चाहिए। कोई कभी कभी आप अंदर लेते हैं, कभी रिस्ट को बाहर लेते हैं, कोई बिगिनर, वो नहीं करना है, इसको सीधे रखना है। फिर आपने फील करना है, फिर आंखें बंद करके स्ट्रेट करना है, फिर क्लोज करना है। ये बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास समय है तो एक एक्सरसाइज के लिए 5 मिनट 1 मिनट करते रहे तो वो काम नहीं होगा। ओपन योर आइज, ये नंबर 8 एक्सरसाइज है। और ये 8 जो है अभी क्या हमने एग्जीक्यूट किया था। पहले तो 7 पे ऐसे थे, आप 8 पे फील करना है, आंखें बंद करके फिर करना है, फिर दोबारा प्रैक्टिस करना है। ये नंबर 8 फ्रीन है। अब हम आगे जाएंगे नंबर 9 पे। 9 पे वही जो आप स्टेप 1 से लेके सील कर रहे हैं वही स्टांस सेम करना है। और इसमें अभी 9 पे तो और भी सुधार के, जहाँ पे गलत हो रहा है उसको करेक्शन करके आप परफेक्ट बनते जाना है आपका स्टांस जो है। फिर 9 पे आपने क्या करना है, अभी हमने 8 पे किया था, आंखें बंद करके ये एंकरिंग के पोजीशन लिया था फ्री हैंड। अब हम यहाँ पे टुवर्ड टारगेट की ओर देखेंगे, देखना नहीं है, आंखें बंद करके फील करो कि आपका शोल्डर क्या हो रहा है, आपका बैक मसल क्या हो रहा है, आपका चिन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सीधे हो रहा है नहीं हो रहा है, बैक मसल वगैरह कौन सा क्या हो रहा है। और टारगेट के पूरा सेंटर पे मन के आंखों से देखना है। आंखें खुलेंगे तो आपने आई विजन से देख रहा है। अभी आर्ची में क्या है, यही सीखने की कोशिश करना है कि आप आंखें बंद के मन के आंखों से आपने टारगेट को देखना है, पूरे मसल बॉडी क्या हो रहा है वो देखना है। फिर इसको साइड लेंगे, सीधे करेंगे, फिर दोबारा एंकर करेंगे, फिर टर्न करेंगे। ओपन योर आइज, सम देखेंगे, रिलैक्स। नंबर 10 फ्री हैंड एक्सरसाइज दिखाएंगे। उसमें क्या करना है, सेम वही करना है, आपका स्टैंड वही रखना है एक स्ट्रेट लाइन पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपने शोल्डर टर्न करना है, आंखें बंद करना है, फिर एंकरिंग करना है,
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका जो बो आर्म का जो रिस्ट है, ये स्टॉप साइन पे, स्टॉप एंड किसी सिग्नल देते हैं, ट्रैफिक का साइन स्टॉप करते हैं, वैसे आप यहाँ पे आपका शोल्डर जो है, बो आर्म जो है अप करना है। तो अप करके आप फील करो क्या हो रहा है आपका मसल्स, बैक मसल क्या हो रहा है, आपका जो बो आर्म का मसल क्या हो रहा है, ये कहाँ पे क्या लोड ले रहा है मसल में, वो आप फील करना है। आंखें खोलो, डाउन करो, फिर स्टेप पोजीशन पे आइए, नॉर्मल इनिशियल पोजीशन पे आइए, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। आपके जितना समय प्रैक्टिस करते रहना है। ये है स्टेप 10 है फ्री हैंड। आप आगे दिखाएंगे स्टेप 11। अभी 11 स्टेप 11 पे क्या करना है, आपने वही पोजीशन लेना है और स्टांस सब कुछ वही सेम है, 1 से लेके अभी 10 तक की है। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है, फिर वही आप टर्न करेंगे, फिर उसके बाद आपका एंकरिंग करेंगे, फिर आपका बो आर्म जो है, अभी पहले 10 में आपने ये स्टॉप साइन का आप किया था, अभी नहीं होगा। आप नीचे जो बो कल पकड़ेंगे, बो को जो ये सपोज ये पिवट पॉइंट है, वहाँ पे ग्रिप करना है, आपका सेट करना है, सेटिंग स्टेबिलिशिंग पोपो बो होड़ का टेक्निक है, वही ये पोर्शन पे आपने विजुअलाइज करके, बो है सोचो, आपके हाथ में बो है सोचो। तो ये जो आपका पोर्शन है, ये थंब रिलैक्स करके थोड़ा डाउन और ये फिंगर्स रिलैक्स करके बैठना है। आपका ये नकल जो है, इसको बोलते हैं नकल, ये नकल जो है 45 एंगल पे रहना है। अभी आप 45 कैसे यहाँ पे करेंगे, तो ये जो है आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन है, वो 90 डिग्री। तो ये जो बो है और स्ट्रिंग जो है, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बीच में जो ये नकल जो है, आप ऐसे रखेंगे, ये नकल जो है 45 एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पोजिशन पे इस नकल को रखेगा, तभी आपका जो परफॉर्मेंस और टेक्निक बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आपको कभी आप 30 डिग्री पे, 60 डिग्री के, तो आपका ये अलाइनमेंट स्टे नहीं होगा, आपका स्टेट बैरल गन पे आपको कल नहीं मिलेंगे शोल्डर जो है। तो इसीलिए ये आपको रियलाइजेशन दे रहा है कि कल टेक्निकली आपको पूरे आपके विजन में, पूरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्सरसाइज के थ्रू, फ्री हैंड के थ्रू ये आपको कल शूट करने में आसान हो जाएगा। तो आप दोबारा करेंगे स्टार्ट 11 पे, तो फिर एंकरिंग लेंगे, फिर नक्कल को आप प्रेशर देंगे, पोजीशन रखेंगे, याद करेंगे, आंखें बांध करेंगे, फिर वही फील करेंगे। अभी आपका अप था 10 पे, अब 11 पे डाउन है, बो होल्डिंग पोजीशन पे है, नकल को 45 एंगल पे रखना है, ये याद रखेंगे। फिर आप ओपन करेंगे, फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका माइंड जो है एमिंग साइड से पूरा सेंटर, टारगेट के सेंटर पे आप सोचेंगे, साथ साथ में आपका जो शोल्डर जो कैसे ग्रिप पकड़ा है, बो हैंडल के साथ आपने नकल को 45 डिग्री वही ध्यान देंगे, फिर ओपन करेंगे, रिलैक्स हो गया। ये अभी 11 स्टेप हो गया। अब हम 12 पे जाएंगे। अभी हम आखिरी है 12 स्टेप, 1 से हमें 1 बाय 1 देखा है, अब 12 है। 12 को फिर वही स्टैंड लेना है, फिर उसके बाद आपका एंकरिंग करना है और ये बो होल्डिंग करना है। फिर उसके बाद आपने अभी यहाँ पे आंखें बांध करके आपके ये रिलीजिंग आर्म जो है इसको रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करके आपके जा के साथ पीछे इसको आर्म को ले जाना है। फिर आपकी एक आपका एयर के डायरेक्शन पे यहाँ पे रखेगा आर्म को। फिर दोबारा आप एंकर करेंगे, फिर रिलीज़ करेंगे, जा के साथ साथ ऐसे करेंगे। ये जितना हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे। रिलीज़, एंकर, रिलीज़, ओपन। ये 12 पूरा आपका फ्री एंड ट्रेनिंग हो गया है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर कल आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करेंगे, कंप्लीट हो गया। तो कल हम नए दूसरे सेशन लेके आएंगे। सबको जुड़े।